चिराग मैं साहब, फिर क्या सोचा है आपने? क्यों हम इतनी ज्यादा बहस कर रहे हैं? आगा साहब तो कह रहे हैं बड़े सालों से ये मसला चल रहा है, तब नहीं हो रही, तो अब क्यों एकदम से इस पे हमने इतनी तेजी जो है वो शुरू कर दी, और अब क्यों इतनी कड़ी निगरानी की जा रही है अदालतों की, जजेस की? थैंक यू वेरी मच आसमा। एक प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था जब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। हम्म। तो उन्होंने एक डैशबोर्ड बनाया, एक प्रोजेक्ट किया, आईटी रेवोल्यूशंस लेके आए। हम्म। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि पंजाब में कितनी तेजी के साथ जो इररेलेवेंट केसेस थे उनको डिस्पोज ऑफ किया गया, बल्कि जो अदलिया की तकर्रियां थी और उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन थी वो उन केसेस से ज्यादा खासतौर पर लॉयर जुडिशरी की लिंक कर दी गई थी कि वो कैसे उन केसेस को निपटाते हैं, कितनी जल्दी ठीक। निपटाते हैं। ठीक। हमें इस चीज को भी रियलाइज करना है कि जब आप केसेस को, आपके जिम्मे प्लान है ना कि हम्म। मेरे पास 500 केसेस हैं और मैं 10 सुन सकता हूँ और आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो कहीं हम्म। ना कहीं इंसाफ के तकाजों पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आप उसको पूरी तनदेही के साथ अंजाम नहीं दे सकते और लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या है क्या कुछ नहीं। जो सही। केसेस उड़ाए गए हैं, जो किए गए हैं, अगर मैं सिर्फ उनके ना हेडिंग्स पे जाऊं जो मेरे पास है, कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी खवातीन की गैर मुल्की मर्दों या औरतों से, पाकिस्तानी शहरियों के पाकिस्तानी शादियों शहरियों का को गैर मामला। मुल्की ख्वातीन से शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर पिटीशन क्या थी, इसको जानना जरूरी है। ये निटी-ग्रिटी जानना है कि किन लेवल्स पे है। क्या हम्म। सरकारी मुलाजिम, अगेन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, दो शहरियत रखने वाला हाँ। मेजॉरिटी कहाँ पे है पाकिस्तान में, उनके लिए शहरियत के असूल क्या-क्या हैं। तो हम्म। ये पब्लिक इंटरेस्ट की अपील है। एमडी हम्म। ताहिर लाहौर में एक बहुत बड़ा नाम रहा और पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत बड़ा नाम होता था, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। वो हम्म। पब्लिक इंटरेस्ट की बहुत बड़ी पिटीशंस फाइल करते थे और बहुत बड़ी पिटीशन होती थी जिनमें जनरल वे में बहुत लोगों को रिलीफ मिलता था। तो सही। हमें इस चीज को रियलाइज करना है। देखें, जो फालतू एप्लीकेशन है, मिसाल के तौर पे, अब अगेन आई एम सॉरी, मगर काजी फाइज ईसा का केस जो था वो वाहिद शायद केस था जिसमें डायरेक्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था। हाँ। तो उसके ऊपर थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस बन के भी रिटायर हो गए। अब वो केस रेलिवेंट था या नहीं था, मगर कम से कम आप कोई ऐसी एग्जांपल सेट कर सकते थे कि जिसमें आप कहीं ना कहीं ऐसी गैर कानूनी, मुबैना तौर पे गैर कानूनी तकर्रियों का रास्ता रोक सके। और उसके ऊपर जो रिमार्क्स है, मैं उसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जाना चाह रहा। फिर गैर मुल्की असासे, आपका मेजर इशू है आपके पाकिस्तानियों के गैर मुल्की असासों के ऊपर है, उस पर जुर्माना लगाया कर दिया गया। तो देखें, मैं सिर्फ हेडिंग्स बता रहा हूं। सो जी। जी। उन पिटीशंस की इंटीग्रिटीज क्या थी वो आपने जानना है। हम्म। और जो काशिफ ने बात की, देखें, डेफिनेटली ऑन द अदर हैंड, जहां भी आप केसेस को इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या उसके ऊपर नोटिस जारी कर रहे हैं, हम आरिफ अलवी के सदर के ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया है। अब उन्हें सदर के बाद अगले सदर भी आ गए हैं। अब देखें ना, एक हम्म। तरफ एक जजमेंट है, दूसरी तरफ दूसरी हाँ, जजमेंट है, तो ये एक चीज तरफ भी पढ़ काजी सकते। फायज ईसा वाला मामला है और एक तरफ आरिफ अलवी वाला मामला है। एग्जैक्टली, इलेक्शंस को नल एंड वाइट करने वाली है, यू नो, हम्म। मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन हम्म। ओवर देयर। तो जो वो केसेस पोस्टपोन हुए हैं जिसमें एक जजेस अवेलेबल नहीं थे जो इस आईनी बेंच का हिस्सा थे, वो भी तो पोस्टपोन हो रहे हैं। क्या वो भी तो ऐड ऑन हो रहे हैं ना, वो भी तो एक हम्म। बर्डन आपके ऊपर बनता चल रहा है ना।